नमस्कार, मैं हूं गोहित कौशिक और स्वागत है आपका रियल एस्टेट के पहले वेब न्यूज़ चैनल एस्टेट न्यूज़ में। यहाँ प्रॉपर्टी की तमाम खबरें और समस्याओं के साथ साथ आपको सुझाव भी दिए जाते हैं। आज हम बात करेंगे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में। एनओसी होती क्या है, एनओसी के लिए अप्लाई कैसे करें और साथ ही एनओसी के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। ऐसे कई सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर DTP RS भाट जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी नमस्कार सर, सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि एनओसी होती क्या है और साथ ही इसके लिए कैसे अप्लाई किया जा सकता है। ऐसे है कि टाउन प्लानिंग विभाग दो तरह के एक्ट को डील करता है। एक 1963 का एक्ट है, एक 1975 का एक्ट है। 1975 एक्ट में एक अर्बन एरिया डिक्लेयर किया जाता है। उस अर्बन एरिया के सेक्शन 7A में ये कहा गया है कि कोई भी सेल परचेज होनी है तो उसके लिए DTP एनफोर्समेंट या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से NOC लेना अनिवार्य है। जो कि बीच में कई बार ये एरियाज चेंज होते रहे कि कितने तक NOC चाहिए। आज की डेट में 1 एकड़ तक अगर कोई भी सेल परचेज होती है तो उसके लिए रेलेवेंट NOC हमारे विभाग से ज़रूरत है। सर, एनओसी के लिए अप्लाई करने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और इसका क्या क्राइटेरिया है सर? ऐसे ये NOC इस पर्पस के लिए दी जाती है। ये NOC रखी भी इसलिए गई है कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ हो। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी की कोई ज़मीन है वो किसी और को बेच रहा है, अगर वो एक बंदा आगे 2 बंदों को या 3 बंदों को बेच रहा है तो हमें प्रजम्पशन है कि वो एक कॉलोनी काटेगा, अवैध कॉलोनी कट सकती है। इसलिए उन प्रावधानों को देखते हुए हम NOC देते हैं। और ये जो NOC है इसमें आप ऑनलाइन पोर्टल पर हमारे tcpharyana.gov.in के ऊपर आप NOC अप्लाई कर सकते हैं। और NOC के लिए सरकार की तरफ से कोई भी फीस नहीं रखी गई। आप NOC फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अप्लाई करें। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स जिसने बेचना है उसकी डिटेल है, जो खरीद रहा है उसकी डिटेल है, एक प्रपोज्ड सेल डीड है कि आप एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, उसकी जमाबंदियाँ देनी पड़ेगी, म्यूटेशन देनी पड़ेगी, गिरदावरी देनी पड़ेगी और उसके साथ आज की डेट पर मौके पर क्या है उसकी फ़ोटोग्राफ देनी पड़ेगी। और सेलर परचेज़र या दोनों के ही जो ID कार्ड्स और वो सारे प्रूफ्स उनको देने पड़ते हैं। सर, जो लाल डोरे में ज़मीन आती है क्या उसके लिए भी एनओसी की ज़रूरत होती है? उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, अभी तो लाल डोरा जो है वो विद इन लाल डोरा हमारा एक्ट की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, तो उसके लिए मेरा ख्याल विद इन लाल डोरा कोई अप्लाई नहीं करता है NOC के लिए। सर, अगर कोई ज़मीन खाते में या समलत में है तो उसका क्या क्राइटेरिया है एनओसी के लिए अप्लाई करने के लिए? ऐसे ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। मैं तो सिर्फ आपके माध्यम से यही कहूँगा कि आप NOC अप्लाई करें। हमारे पास बहुत सक्षम अधिकारी यहाँ पर हैं और वो जो भी है सरकार ने या डायरेक्टर जनरल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने ये भी आदेश कर रखे हैं कि 15 दिन में हमने NOC ग्रांट करनी है या रिजेक्ट करनी है। उसका मतलब वे आउट ये नहीं देखना कि यानी भी आप 20 दिन लगाओ 25 दिन लगाओ। अगर ऑब्जेक्शन है तो रिजेक्ट करो, अगर होने वाली है तो 15 दिन में होएगी। सर, तो क्या वो पूरी ज़मीन के लिए एनओसी अप्लाई कर सकते हैं या टुकड़े में अगर ज़मीन है तो उसके हिसाब से उनको एनओसी अप्लाई करनी पड़ेगी? ऐसे जो उन्होंने सेल परचेज करनी है उस लैंड की उनको अप्लाई करनी पड़ेगी। उसके साथ उनके रेवेन्यू डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। वो देखा जाता है कि सबसे पहले ज़मीन कितनी ज़्यादा थी, कैसे कैसे वो बटी, वो हमारे सेक्शन 7(1) की वायलेशन हम एग्जामिन करते हैं। उसके बाद ही उसको NOC ग्रांट करते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ DTP RS भाट जी, जिन्होंने बताया कि NOC कितनी ज़रूरी है, NOC के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही लोगों को NOC के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। गुरुग्राम से कैमरामैन मनप्रीत सिंह के साथ गोहित कौशिक, एस्टेट न्यूज़।